हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 5 मिनट रूल शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अप्लाई कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आपका जो किचन है ना वो बिल्कुल भी गंदा भी नहीं होगा। जब भी आप किचन में जाएंगे ना तो आपको जाते हुए मज़ा भी आएगा, काम करने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। किचन क्लीनिंग की जो सबसे बेस्ट हैबिट है ना वो मुझे नाइट टाइम रूटीन लगता है। नाइट टाइम में अगर आप अपने किचन को 5 से 10 मिनट दे देते हैं ना एक्स्ट्रा, तो आपका किचन हर वक्त साफ़ सुथरा रहेगा। आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपका किचन बिल्कुल आपको फ्रेश मिलेगा, आपको काम करने का भी दिल करेगा। तो सबसे पहले जो खाना वाना खा के जो बर्तन हो जाते हैं ना उनको आप सिंक एरिया में डाल दें, क्योंकि वॉश करने के लिए। और उसके साथ साथ जो हांडी बनती है ना उसका लेफ़्ट ओवर अगर बच जाता है तो आप उसको किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दें। आप खाना लेफ़्ट ओवर जब भी फ्रिज में रखें ना उसको कवर करके लाज़मी रखा करें। एक बोल ले लिया है, उसमें ये जो सालन बचा हुआ है ये मैं डाल के इसको फ्रिज में रख दूँगी, और साथ-साथ मैंने दूध भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। मल्टीटास्किंग करने से हमारे जो काम है ना वो बहुत आसान हो जाते हैं। हम एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने साथ में सालन भी फ्रिज में रख दिया और उसके साथ मेरा दूध है ना वो भी गर्म हो रहा है। तो इस टाइम पे आप अपने फ्रिज को भी चेक कर सकते हैं, क्या पता उसमें कोई लेफ़्ट ओवर रखा हुआ ख़राब हो, उसको भी डिस्कार्ड कर लें। मैं अपने बर्तन है ना वो खुद वॉश करती हूँ, मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो बर्तन नहीं वॉश करती है। अगर आपकी हाउस हेल्पर आपके बर्तन वॉश करती है ना तो आपको क्या करना है, क्योंकि वो तो मॉर्निंग में आती है, तो आप रात को ही जो सादे पानी के साथ अपने बर्तनों को थोड़ा सा खंगाल के फिर अपने सिंक एरिया में रखें। इससे आपका सिंक एरिया भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है ना, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। और आपके बर्तन है ना उसमें भी जो भी फूड पार्टिकल्स लगा है ना उसको भी साफ़ करके रखने से आपके बर्तन की शाइनिंग भी ख़त्म नहीं होगी। बगैर धोए बर्तन रखने से कॉकरोचेस ज़्यादा होने के भी चांसेस होते हैं। सिंक एरिया से भी कॉकरोचेस आते हैं, सिंक भी ख़राब हो जाती है और किचन है ना फिर वो टाइडी नहीं रहता। तो इस तरह से आप खंगाल के फिर बर्तनों को, अगर आपकी हाउस हेल्पर से आपको धुलवाने हैं तो। वॉश करने के बाद जो गीले बर्तन है ना वो आप अब ऑर्गेनाइज़ करके ना रखें, इस तरह से बास्केट लाजमी रखा करें। इस तरह से पानी है ना वो ड्रेन हो जाएगा। ट्रे ले लेती हूँ, उसको बास्केट के नीचे रख के फिर मैं इसमें बर्तन रखती हूँ, क्योंकि पानी होता है ना एक्स्ट्रा, उससे काउंटर टॉप और बहुत गीला हो जाता है। बस इस तरह से मैंने सबसे पहले ना बर्तनों को आप सोप लगाया करें, सोप लगा के एक साइड पे रख के फिर आप उसको पानी से वॉश किया करें। इस तरह से आपके पानी की भी बचत होगी। बर्तन वॉश करने के लिए ये लाज़मी हो जाता है, जो स्पंजेस है ना उनको डेली रेगुलर बेस पे वॉश किया करें। यहाँ पर इस टाइम पे गैस बिल्कुल भी नहीं होती हमारे पास, तो मैं क्या करती हूँ ना, कोई भी बॉल ले लेती हूँ, उसमें ये दोनों स्पंज जो मैंने बर्तन धोने में यूज़ किए हैं इनको मैं डाल के इनको मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। और इतनी देर में एक एक्स्ट्रा मैंने स्पंज रखा हुआ है ख़ास तौर पे इस सिंक एरिया को साफ़ करने के लिए। बस इस तरह से इसी जो ये जो लिक्विड हमने बनाया है ना इसी के साथ मैं इसको वॉश कर लेती हूँ रेगुलर बेसिस पे। देखें इस तरह से ये सिंक है ना ये भी हमारी हो जाएगी साफ़, और इसके इर्द गिर्द के जितने भी ये वाइट टाइल्स है ना ये भी मैं इसी स्पंज के साथ साफ़ करती हूँ। इस तरह से ये डेली बेसिस पे ये टाइल्स भी जब साफ़ होते हैं ना तो मुझे डीप क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये रेगुलर साफ़ होते रहते हैं तो ये गंदे भी नहीं होते हैं। इस तरह से ये जितना भी यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है बर्तन धुलते हैं तो सोप वगैरह भी लगता है, तो इस तरह से मैं ये डेली साफ़ करती हूँ। और ये जो टेप वगैरह है ना इनको भी मैं इसी स्पंज के साथ साफ़ कर लेती हूँ। ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं तो ये चमक जाते हैं इस लिक्विड के साथ। बस इस तरह से ये सारा एरिया मैंने साफ़ कर लिया है। फिर मैं वाइपर लगा दूँगी, और वाइपर भी मैंने सिंक एरिया के लिए अलग रखा हुआ होता है। काउंटर टॉप में जो यूज़ करती हूँ ना एक छोटा सा वाइपर ईज़िली मिल जाता है आपको, हर छोटे बड़े शॉप पे इस तरह के वाइपर मिल जाते हैं। ये सिंक एरिया को साफ़ करने के बाद ये जो स्पंज है ना इसको भी मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, और इसको भी मैं ड्राई होने के लिए अलग रख लेती हूँ। इसकी मैंने सेपरेट एक स्पेस बनाई हुई है, उसी में मैं इसको रख लेती हूँ बस इस तरह से। ग्लव्स को भी मैं इस तरह से क्लिप लगा के फिर ये जो टेप है ना सिंक का इसी में मैं इसको हैंग कर लेती हूँ। इस तरह से ये भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाते हैं। और इतनी देर में जो माइक्रोवेव में हमने अपने स्पंजेस रखे थे वो भी हो गए हैं साफ़ सुथरे। इनको जो गर्म पानी है ना ये मैं सिंक में डाल देती हूँ, और इसको मैं अपनी जगह पे रख के इनको भी ड्राई कर लेती हूँ। और बस ये सुबह तक जम फ्री हो जाएगा। गर्म पानी हमने सिंक में डाल दिया, बोल को भी धो लिया है। और ये देखें ये है स्टोव, और यहाँ पर जो शॉपर लगी होती है ना जिसमें मैं गार्बेज कलेक्ट करती रहती हूँ, इस टाइम ये भी मैं डिस्कार्ड कर लेती हूँ मेन डस्टबिन में।
गैस स्टोव को मैं रेगुलर बेसिस पे स्प्रे करके इसको वाइप कर देती हूँ। इस पे ऑयल के स्टेन्स लग जाते हैं या तो कोई मसाले वगैरह गिर जाते हैं ना, वो भी मैं डेली इसको नाइट टाइम पे क्लीन करके फिर सोती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के ये स्टोव अगर गंदा हो ना तो भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता आपके किचन में आपको। बस इस तरह से मैं ये इसको साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा जला हुआ हो ना तो मैं बस स्टील की वूल एक बार लगा के उसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे इस स्प्रे के साथ ये साफ़ होता ही होता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना ये साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर रेगुलर बेसिस पे इसको साफ़ करते रहें ना तो ये स्टोव आपका कभी भी गंदा नहीं होगा। और बस यही जो कपड़ा है इसको मैं लगा दूंगी। ये जो अपने फ्रिज हो गए या तो ओवन या तो एयर फ्रायर वगैरह लगे होते हैं ना, उसको भी मैं सेम इस कपड़े के साथ वाइप कर लेती हूँ रेगुलर बेसिस पे। फ्रिज के डोर को भी हम पूरा दिन किचन में काम करते हैं तो हाथ लगते हैं तो गंदे होते रहते हैं। इसी तरह से जो कैबिनेट्स है ना उनके हैंडल्स भी गंदे हो जाते हैं, उनको भी मैं इस तरह से डेली के डेली साफ़ कर लेती हूँ उसी टाइम पे। तो कैबिनेट्स बिल्कुल भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं क्योंकि ये डेली रेगुलर साफ़ होते हैं तो ज़्यादा इन पर बिल्कुल भी मैल नहीं जमता है। ज़्यादा तब जमता हम इसको छोड़ दें, बिल्कुल भी साफ़ ना करें ना तो एक दिन इतने गंदे हो जाते हैं, फिर हमें डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है, हमारी एफ़र्ट्स भी ज़्यादा लगती हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा काम अगर रेगुलर पे हम करेंगे ना तो हमारी टाइम भी कम लगेगा और हमारी मेहनत भी कम लगेगी। और ये जो किचन के नैपकिन्स है ना जिससे हमने किचन अभी साफ़ किया है, काउंटर टॉप्स वगैरह, ये सारे मैं रात को ही वॉश करके इनको हैंग कर लेती हूँ। सुबह तक ये ड्राई हो जाते हैं। अगर इनको एज इट इज़ रख दिया ना तो इसमें बहुत ही गंदी सी एक स्मेल हो जाती है जो बहुत ही बुरी लगती है। तो इसको उसी टाइम आप वॉश करके सुखा लिया करें। इनका ड्राई होना बहुत लाजमी है। देखें इस तरह से ये सारा किचन मेरा कितना साफ़ सुथरा हो गया है। और अब मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक आपको। देखें किस तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया। ये काउंटर टॉप पे वाइट जो स्टेन आपको नज़र आ रहा है ना, ये लेमन जूस इसके ऊपर गिर गया था तभी इसका ऐसा कलर हो गया है। वरना ये सारा का सारा काउंटर टॉप देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। और बास्केट में हमें बर्तन डाल के नीचे रख दिए हैं जो हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे सुबह। देखें इस तरह से पूरा किचन जब साफ़ सुथरा हो ना तो आपका मन भी लगता है और आपको काम करने में भी मज़ा आता है। किचन के जो काउंटर टॉप जिस तरह से मैंने साफ़ किए ना, आप अगर डेली बेसिस पे विनेगर वाला जो DIY स्प्रे मैंने आपके साथ आई थिंक शेयर किया था, अगर नहीं किया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो उसके साथ अगर आप काउंटर टॉप्स को साफ़ करेंगे तो आपके काउंटर टॉप पे कभी भी कॉकरोचेज़ नहीं आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरे किचन में कभी भी कॉकरोचेज़ नहीं होते हैं क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे इसी तरह अपने किचन को करती हूँ साफ़। और जो डाइनिंग एरिया है ना मेरा, उसके डाइनिंग टेबल है उसके ऊपर भी चीज़ें जमा हो जाती हैं क्योंकि बच्चे तो अक्सर चीज़ें रखते हैं। तो उसको भी रात को हटा लें और उसके ऊपर भी वही स्प्रे करके आप साफ़ करके उसको वाइप कर लें। इस तरह से डाइनिंग टेबल पे भी कॉकरोचेज़ भी नहीं आएंगे, कोई भी इंसेक्ट नहीं आएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा, आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक और न्यू वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।